देवर दीवाना। भाभी जी पायला गो, क्या गजब का समय चल रहा है। खाते हैं तो पछता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी ओर परम पूजनीय वैलेंटाइन डे का त्योहार। आजकल के युवाओं को ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब रिस्क लिया है तो खेलो और पैर पे कुल्हाड़ी मारी है तो खुद झेलो। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? अरे इनका त्योहार है, हम लोग इस पचड़े में नहीं पड़ते वरना हमारा काम नहीं होगा। भाभी जी हमें तो अपना काम करना है ना, तो चलिए ना हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। कल दो लोग खाना खा रहे थे, एक की रोटी के ऊपर से चूहा गुजर गया। वो बोला अरे यार इसके ऊपर से तो चूहा गुजर के चला गया यार, ये तो रोटी मैं नहीं खा सकता। बगल में बैठे उसके दोस्त ने बोला अरे खा लेना, क्यों इतना नाटक करता है, चूहे ने कौन सी चप्पल पहनी हुई थी, मैं भी तो खा रहा हूँ ना, ये देख इसके ऊपर तो घोड़ा खड़ा था, वो खा रहा हूँ। घोड़े की नाल आ गई, घोड़े नाल रोटी खा लिया मैंने। बुआ हाँ। गुस्सा मेरी निकी निकी गल दा ऐदा नहीं सोनिया प्यार चलदा। बहुत नाराज है वो, अब हक करके ट्राई करते हैं, शायद पिघल जाए। कहना चाहवा दिल वाली मैं, दिल दी दिलां च रह जवे, नित दी नाराजगी तेरी पिघल रही। तुम अपने दिल की बात सबके सामने जाहिर करना सीखो। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत मांगता हूँ। एक कदम बढ़ाओ तो मेरी तरफ प्यार का, मैं तुमसे मोहब्बत की उड़ान मांगती हूँ। तुम क्या थामोगी मेरा हाथ आज फिर से, जो कि मैं आज तुमसे जिंदगी की सबसे कीमती इंसान मांगता हूँ। सुपने न देवी मेरे हंजुआ चुरोड़वे। जी तो मैं भी नहीं सकती तुमसे नाराज होकर, बस इतना समझ लो मैं तुम्हें अपनी जान मानती हूँ। दोनों में मोहब्बत तो है, पर आज शौर्वरी नाराज है अपने पार्थ से। ये वैलेंटाइन वीक के हक डे का शायद मौका ही इतना खास है, इसीलिए तो शौर्वरी भी आज हो गई पार्थ से नाराज, जिससे मिले उन्हें प्यार की झप्पी। आज देखना आज पार्थ नाराज शौर्वरी को मनाएगा और उसको गले भी लगाएगा। हाय, मैं हूँ पार्थ और जैसे कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। मेरी वैलेंटाइन का नाम तो आपको पता ही होगा, शौर्वरी, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मुझसे थोड़ी नाराज है। उसे मनाने के लिए मैंने सब कुछ किया। देखिए मैंने उसके लिए चॉकलेट्स लाई, फ्लावर्स लाए, सॉफ्ट टॉय तक ला दिया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं। अब पता नहीं क्या करूं। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। आज की कहानी तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब शौर्वरी इन सब चीजों से नहीं मानी, तब क्या वो पार्थ के गले लगाने से मान जाएगी? मानेगी क्यों नहीं, आखिर रिश्ता जो है दोनों में, दिल से दिल तक। तो देखा आपने, जो काम चॉकलेट्स, रोजेस और सॉफ्ट टॉयज नहीं कर पाए, वो एक छोटी सी हक ने कर दिया। सो मनाना इतना टफ नहीं होता, एक छोटा सा फ्री सा हक दे दो, मान जाते हैं लोग, राइट? राइट। सच कहा है किसी ने, जब कोई हो आपसे नाराज तो भर लो उसको बाहों में आज, तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी और वो कितनी भी रूठी हो मान जाएगी। बीवियां होती है उनके लिए इतना ही काफी होता है, गर्लफ्रेंड होती है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। देखा, दोनों में है मोहब्बत बरकरार अब तक, इसलिए तो दोनों का रिश्ता है दिल से दिल तक। To all the viewers of भाभी तेरा देवर दीवाना, happy Valentine's Day and happy Hug Day. हैप्पी हग डे फ्रॉम शौर्वरी And Parth. तो आज की कहानी बस यही तक थी मेरे यार। कल इसी वक्त फिर दिखाएंगे किस डे पर किसे कितना है प्यार। सोनिया शर्मा के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सही कह रहा हूँ, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से ना इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कल क्या हुआ, एक आदमी ने चढ़ाई और तुरंत वो छत से नीचे गिर गया। जैसे गिरा भड़ाम, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या हुआ? वो बोला पता नहीं, मैं तो खुद अभी आया हूँ। क्या हुआ, कोई बेवड़ा छत से गिरा गया?
जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है? मैं हूँ, तुम हो और कुछ की जरूरत क्या है? आज अनीता को भी मिला है अपने हमसफर रोहित का साथ, जिनके साथ ने लगा दिए इनके फोटो शूट में 4 चांद। देखिए तो जरा कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों एक साथ। आई थिंक ही इज़ वेरी हैंडसम एंड हम जब भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं आई थिंक सभी का यही कहना है कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो डेफिनेटली इस फोटोशूट के साथ इनकी एक इट विल बी फन फॉर हिम। वो जो झिझक होती है फोटोज़ लेने की वो शायद ख़त्म हो जाएगी। वैसे अनीता ने रोहित के साथ ही नहीं बल्कि इस फोटोशूट में अकेले भी ढाया अपनी अदाओं का कहर, जिसमें लग रही थी वो बहुत ही खूबसूरत। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। अनीता के इस फोटोशूट पर खास ध्यान देने वाली बात है ये हैंडबैग्स, जिन्हें अनीता ने किया है खुद डिजाइन, और जल्द ही ये मिलेंगे आपको अनीता और रोहित के जल्द लॉन्च होने वाले ऑनलाइन स्टोर thebagtalk.com पर। वेल इट ऑल स्टार्टेड विद माई हस्बैंड। जब रोहित ने डिसाइड किया कि वो ये वेबसाइट लॉन्च करेंगे thebagtalk.com, जहाँ पर आपको हर किस्म की बैग मिलेगी, अलग अलग ब्रांड्स की बैग मिलेगी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट अ रेंज फॉर मी ऑल्सो। एंड रोहित को भी ये आइडिया ठीक लगा, पसंद आया, एंड तब से हमने शुरू किया द एंटायर जर्नी ऑफ फाइंडिंग द राइट बैग, ऑफ डिज़ाइनिंग द राइट बैग, राइट कलर्स, राइट क्वालिटी। भाई बैग्स की बात चल रही है तो क्यों ना रोहित से करवा लिया जाए अनीता के लिए एक बैग सिलेक्ट। उन्होंने जो आउटफिट पहना आई थिंक ये बहुत बढ़िया जाएगा, और ये बहुत स्टाइलिश है, बहुत ही क्लासी है, एंड या लुक एट इट, इट मैचेस रियली वेल, ब्यूटीफुल। रोहित जी क्या बात है, आपका स्टाइल तो वाकई लाजवाब है। जब मैं कुछ गलत कैरी करती हूँ, जब मुझे डाउट होता है कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग, और मैं रोहित को पूछती हूँ तो तुरंत उनका जवाब आता है नो इट्स नॉट नाइस। तो आई थिंक मेन में वो एक, उन्हें पता होता है कि क्या जचता है और क्या नहीं, उन्हें सिर्फ रियलाइज़ नहीं होता है दैट दे नो इट। एंड इस पूरे रेंज को लेकर उन्होंने बहुत हेल्प किया। एंड कई बार होते हैं ना लाइक ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा गॉडी कुछ पिकअप कर लिया तो रोहित इंस्टेंटली वुड से नहीं दिस वोंट लुक नाइस। सो डेफिनेटली उनका भी इनपुट रहा है पूरे रेंज में, एंड इवेंचुअली जो हमने फाइनली रेंज सेलेक्ट किया है वी आर रियली रियली हैप्पी विद इट। ये हमारे इनहेरेंट है कि हम लड़कियों को देखते हैं, मतलब अब उसको क्या, यू कैन स्टॉप, तो हमें मालूम है कि लड़कियाँ किस में अच्छी लगती हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन यू पिक अप समथिंग दैट वोंट लुक, हम देखते हैं कि उस पे अच्छा नहीं, हाँ तुम्हारे पे भी अच्छा नहीं लगेगा। मस्ती कर रहा हूँ, बट गाइज हैव अ नैक एंड आई फॉर गुड स्टफ। वैसे अनीता के इस नए बिजनेस में उनके को-एक्टर्स भी दे रहे हैं उनका साथ, तभी तो अनीता करती दिखी सभी की तारीफ बार बार। Well, they are very supportive. All my friends, all my co-actors, be it Ekta, be it Divyanka, be it Karan, be it Iqbal Khan, लें जिनके साथ भी मैंने अपने लाइफ में काम किया, they are extremely supportive. सब लॉन्च पे दिखने वाले हैं, so बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई होप कि उन्हें भी मेरा कलेक्शन पसंद आए। भाई रोमांस का चल रहा है वीक, तो बस इस पर हमारे रोहित अनीता ने भी भेज दिया अपने फैंस के लिए प्रेम ज्ञान। तो आप सबके लिए जो हमारा प्रेम ज्ञान है
वो होगा दैट इन अ रिलेशनशिप ऑनेस्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती है, तो एक दूसरे से हमेशा ऑनेस्ट रहें, सच कहें। तो जनाब, आपके फैंस के साथ साथ हमें भी रहेगा आपके इन डिजाइनर बैग्स का इंतजार, और हम तो चाहेंगे आपका यूं ही बरकरार रहे प्यार। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई कुछ दिन पहले भूकंप आया था तो लोग डर गए थे, मगर अगली बार भूकंप आए ना तो देवर आपको एक टिप देता है, जब भी भूकंप आए तो सबसे पहले फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करिए, जान बच गई हो तो घर से बाहर निकल जाइए, वीडियो बनाइए, डरे हुए सहमे हुए लोगों के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाइए और जितना ज्यादा हो सके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर फुटेज खाइए। कहने का मतलब ये है कि जीवन में बार बार भूकंप नहीं आते हैं, इसे एंजॉय करिए। एक मिनट भूकंप आ रहा है, एक मिनट डाल दो एंजॉयिंग भूकंप। एक गोरा रंग दूजा रवे फैशना च उत्तों नखरे दी करी जहां में अतनी मारते वपार नी तू हुस्न खलार नी तू बिजनेस कर दिते ठपनी तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड तू नीरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चलदे ने ब्रांड तू नीरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चलदे ने ब्रांड तू नीरी। कर रहे थे ना आप अपनी स्मृति को मिस, तो बस जनाब हमने ढूंढ निकाला इन्हें यहाँ, क्योंकि फ्री टाइम में स्मृति करवाने पहुंची है नेल स्पा। मैं बहुत ही हार्ट ब्रोकन हूँ, पैसे पता नहीं कहाँ से आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ ग्रूमिंग के लिए आ गई हूँ और ग्रूमिंग हो रही है मेरे नेल्स की इस बार। और मैं नेल स्पा, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एट अ नेल स्पा टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी भी कुछ नेल्स पे करवाया नहीं अपने। थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद अच्छे वाले नेल्स और बट इजीली ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आजकल इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन आए हुए हैं नेल स्पा में, देयर सच गुड नेल आर्ट्स एंड आई कीप सीइंग पीपल। मेरे अंदर पेशेंस थोड़ी सी कम है, मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ आज, तो चिल करूँगी। चलिए चलते हैं आपके साथ। स्मृति को इतना रिलैक्स और खुश देखकर हमसे भी न रहा गया, इसीलिए हमने भी इनसे पूछ लिया कि क्यों आ रहा है ना मजा। मेटालिक नेल्स के चक्कर में मैं पूरी मेटालिक बन गई हूँ खुद ही, और पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब उम्मीद से बढ़कर मिल गया है कुछ तो। इट्स वेरी प्रिटी जो इन्होंने लगाया है। द टेक्निक दैट दे यूज्ड इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कैसे चमकी घिस के मेरे नेल्स में घुसाई दी अंदर, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच इट ऑल्सो। तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे नेल्स ऐसे ही रहने वाले हैं अगले 15-20 दिनों तक, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये बहुत ही अच्छी सी एक टेक्निक जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था और आज ही पता चला। कोई वैक्स कैंडल वैक्स पेडिक्योर होता है जिसमें उन्होंने मेरे पैर में वैक्स मल दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ था और मज़ा आ रहा है बहुत मुझे मसाज करा के, और वैक्स के साथ ही उन्होंने अपने हाथ में लेके मसाज की है। इट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, समथिंग आई हैव नॉट डन बिफोर। फर्स्ट एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड अमेजिंग, बहुत मज़ा भी आया और देख के टेक्निक्स नई नई, देयर सो मेनी न्यू थिंग्स और जो हमें पता ही नहीं होती घर बैठे, बट मुझे ये देखो अभी क्या क्या हो रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आ रहा है एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग ऑल्सो। मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाकर स्मृति तो हो गई है एकदम खुश, और नई टेक्निक से मिल गया है इनके नेल्स को नया लुक। आपने तो देखा है कि मैं कितनी एक्साइटेड और कितने मज़े लूट रही थी ये पूरे स्पा एक्सपीरियंस का। मुझे बहुत ट्रूली आई एंजॉयड दिस और आउटकम भी बहुत ही फैब है, मतलब इतने सुंदर नेल्स हो गए हैं मेरे जो कभी ऐसे नहीं थे। ऐसे लग रहा है कुछ मेटल एक्चुअली लगा दिया इस पे पिघला के, सो इट्स रियली समथिंग वेरी इनोवेटिव एंड समथिंग न्यू दैट आई हैड नेवर सीन, आई हैड हर्ड ऑफ इट ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमने फाइनली ये कर ली है सर्विस कंप्लीट और बहुत ही फैबुलस इसके रिजल्ट्स आए हैं। बहुत सुंदर मेटालिक कलर आया है इसके ऊपर, ऐसे लग रहा है कि मेटल एक्चुअली लगा हुआ है एंड आई जस्ट लव। इसके नीचे एक हमने लाइट पिंक बेस दिया है और उसके ऊपर फिर इन्होंने कुछ ग्लिटर रब करके, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था जो आपने देखा ही। और पैरों में मैंने एक डिफरेंट शेड दिया है जो मैंने आपको दिखाया, वो मेटालिक नहीं है बट दैट इज ऑल्सो जेल, सो देर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स इन मार्केट एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वेज हाउ दे डू इट, तो वो देख के भी बहुत मज़ा आया। और इट वॉज नॉट जस्ट कि रिजल्ट अच्छे हैं कि द प्रोसेस वॉज ऑल्सो इन्जॉयबल, बहुत ही रिलैक्सिंग और
अच्छे से मैंने छुट्टी स्पेंड की है बेसिकली। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया, और आई थिंक नाउ आई एम गोना डू इट मोर रेगुलरली। चाहे मैं बहुत ही लेजी इंसान हूँ, मतलब अब मेरे को समझ नहीं आता एक्टर्स इतने मतलब शूटिंग करते हैं, ये वो फ्री हो के यहाँ पे भी आ जाते हैं, लेकिन नाउ आई नो द रीज़न। एक्चुअली इट्स बिकॉज इट्स वेरी नाइस, रिलैक्सिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई पत्थर तोड़े हैं यहाँ के, और रिजल्ट्स तो है ही फैब। तो आई एम गोना आई थिंक नाउ डू इट रिपीटेडली। You know the real me now, so love me like you do. Thank you. Bye. रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल की लव स्टोरीज बड़ी छोटी होती है। कल एक मेरा दोस्त भागते भागते आया मेरे पास और बोला, भाई मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया यार, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा लव स्टोरी का दी एंड हो गया, कैसे, क्या हुआ क्या? अरे जब वो गोबर फेंकने आती थी मैं उसे देखा करता था, लेकिन लव स्टोरी खत्म हो गई। मैंने कहा क्यों, उसने कुछ कहा क्या? बोला नहीं, उसके बाप ने भैंसी बेच दी। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जियो। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा। चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। चाहत है अगर आंखें मुझसे मिल जा तो, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे। एक होता है इंसान खुश, एक होता है सुखी होना। आज आई एम इन ब्लिस। आपके इस गाने के बाद में मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले सभी युवाओं के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। ना पिताजी की मार से, ना माताजी की फटकार से आज का युवा डरता है, तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। आगे देखिए, गुलाबो बने रमन ने किया उलाला। डेट को लेकर नागिन ने किया गड़बड़ झाला। और किन्नर की गैंग में फिर फंसी सौम्या।
तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। अरे 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 अरे, मुंबई से संजीव चौधरी ने लिखा है कि देवर, कल मैंने एक लड़की को फूल दिया मगर उसने वो फूल मेरे मुंह पे फेंक के मारा, प्यार हुआ ही नहीं। संजीव जी, आपको किसने कह दिया कि फूल देने से प्यार होता है? अगर फूल देने से प्यार होता ना तो शहर का सबसे बड़ा आशिक बागीचे का मालिक होता। फूल पे नहीं काम पे ध्यान दो भाई। भैया ने क्या कहा है कि लड़की के पीछे नहीं काम के पीछे भागो, लड़की खुद भाग के आएगी। इसी झलक के लिए आप सभी थे ना बेताब, तो दिल थाम के रखिएगा जनाब, क्योंकि आ गई है गुलाबो सच करने आपके ख्वाब। It's a new track that's coming up in ये मावते, similar to जैसा कमल हसन ने किया था चाची 420 में. So I'm doing it for getting PU and Ishita back home. हैरान परेशान मत होइए, ये गुलाबो और कोई नहीं बल्कि रमन भल्ला ही है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए धर लिया है चाची 420 का रूप। पर ये मेकअप, ये गेटअप ओफ बड़ा परेशान कर रहा है। आदत तो है नहीं, मतलब बालियां पहनता हूं, बट ये हेवी झुमकों की आदत है नहीं, तो यार इट पेन्स अ लिटिल बिट, बट एक्साइटमेंट इतनी है, मजा इतना है इस ट्रैक में दैट यू नो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नजरअंदाज करने अच्छे हैं। इट्स फन टू प्ले दिस कैरेक्टर। लेकिन इस पूरे गेटअप में जो चीज सबसे आसान है वो है इस गुलाबों की बिंदी। Best part about being Gulabo right now is best part is I think बिंदी सबसे सही है यार, टेंशन नहीं है, ना उसका वजन दर्द होता है, ना उसे घड़ी घड़ी एडजस्ट करना पड़ता है, ना उसे विग में फिट करना पड़ता है। So I think बिंदी the most easiest part of Gulabo right now. पर ये क्या, रमन तो हो गए हैं गुलाबों से इनसिक्योर, कहीं ऐसा ना हो कि गुलाबो दिखा दे रमन को एग्जिट डोर। वही कहूंगा कि आई थिंक जैसा आपने रमन और इशिता को प्यार दिया है उतना गुलाबो को भी दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, ऐसा ना हो जाए कि रमन की तीसरी बीवी अब गुलाबो हो जाए, तो उतना भी प्यार मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री। भाई वाह, रमन का ये लुक तो है बिंदास, लेकिन इशिता का मन तो है उदास, क्योंकि रमन नहीं है आसपास। एक तो वैलेंटाइंस डे, ऊपर से शादी की एनिवर्सरी। इशिमा को मनाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो काम सिर्फ उनके पति देव ही कर सकते हैं, मेरे पापा कर सकते हैं। अब लेट्स सी वो उनसे जल्दी से मिले और जो उनकी एनिवर्सरी है और वैलेंटाइंस डे है वो स्पेशल हो जाए। चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। बेचारे आदि और रूही दोनों ने मिलकर ये सजावट करवाई, लेकिन फिर भी इशिता के चेहरे पर उदासी है छाई। गली गली चली चली फिर चली चली। पर फिकर नॉट जनाब, क्योंकि गुलाबों के भेस में आ रहे रमन लेकर प्यार का पैगाम। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया।
पूरी जिंदगी गुजर गई लेकिन ऐसा समय पहली बार देख रहा हूँ जब चुनाव का माहौल भी है और कुची पुची पू यानी कि प्यार का माहौल भी है। तो इसीलिए मैं प्यार का ज्ञान देने आया हूँ। प्यार का ज्ञान यह कहता है कि राजनीति में प्यार हो तो अच्छा होता है, लेकिन प्यार में राजनीति हो तो बुरा हो जाता है। बुढ़ाऊ बहुत राजनीति बतिया रहे हो। हाँ तो क्या करूँ मैं, नाचूं? बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बड़ा रोका खुद को, बड़ा कंट्रोल किया कि शिवांगी से दूरी बना ले, लेकिन हाय रे ये प्यार गुलाटी मारने ही लगा। रॉकी मियां रोमांटिक होकर जाना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ लंच डेट पर मारी किस्मत। प्यार भी हुआ तो नागिन से, जो मौका देखते ही हो गई छूमंतर। आज अभी सोचता हूँ कि उसे बाहर लेकर जाऊँ कॉफी या वॉक, हमेशा शी इज गॉट सम प्लान या कुछ ना कुछ, वो किसी को मारने पे तुली होती है और प्यार आगे ही नहीं बढ़ता। बेचारे रॉकी, नसीब ही खराब है शायद। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, पर रॉकी की आंखों से ये आंसू क्यों बह चले और इतनी मायूसी क्यों है? क्या डेट पर ना जाने का गम है या फिर माजरा है कुछ और? अब मुद्दे की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि रॉकी की आंखों में इन आंसू की वजह है यामिनी। नहीं, इससे पहले आप कुछ गलत समझे, हम आपको बता दें कि रॉकी को पता लग ही गया है कि यामिनी है मिसिंग, और इस बात की जानकारी खुद यामिनी की कातिल शिवांगी ने रॉकी को बताई। हाँ, माँ बाप के बाद यामिनी, मतलब मेरी जो बड़ी माँ है, उन्होंने ही मेरे पाल पोस के बड़ा किया था और अब वही गायब हो गई हैं। तो रॉकी बहुत ही परेशान है एंड ही इज़ वेरी अपसेट कि कोई मतलब ना कोई रिपोर्ट लिखा रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग क्रेजी। ये सही है, पहले मार दो फिर कवर अप करने के लिए खुद ही मरहम लगाने पहुंच जाओ। शिवांगी ने भी बड़ी चालाकी के साथ इस खेल को खेला। खैर हमें क्या, हम तो बस ये बता रहे थे कि रॉकी मियां अब अपनी बड़ी माँ को ढूंढने की जद्दोजहद शुरू करने जा रहे हैं। अब कोई है ही नहीं रॉकी की मदद करने के लिए, तो आई थिंक अब वो पूरी तय तक जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। आई थिंक और यही बात को लेकर शिवांगी थोड़ी अपसेट है कि अगर मुझे असलियत पता चल गई तो क्या मैं रिएक्ट करूंगा। चलिए देखते हैं रॉकी की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। क्या यामिनी के मिलने के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आएगा, ये तो हमारा देवर ही बताएगा। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। नागपुर से निशाद भाई का मैसेज आया है कि देवर मैं अमरूद खा रहा हूं और अमरूद के अंदर कीड़ा निकल गया, मैं क्या करूं? निशाद भाई ये क्या मैसेज है और मेरे को क्यों कर रहे हो? अमरूद में कीड़ा निकला है, इससे मेरा क्या संबंध? खैर जब आपने मैसेज कर ही दिया है तो जवाब सुन लो। आपके अमरूद में कीड़ा निकला है ना, अगली बार ना आप अमरूद नहीं खाइएगा, उसकी जगह आप गुआवा खाइएगा, क्योंकि कीड़े अक्सर हिंदी वाले अमरूद में निकलते हैं, इंग्लिश वाले गुआवा में नहीं। खड़े क्या हो? गुरु माँ का आदेश है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सौम्या के लिए मुसीबत की घड़ी। किन्नरों की बस्ती में जाकर सौम्या फंसी। बेचारी सौम्या गई तो थी देने करीना का साथ, जहां चलती करीना ने अपने फायदे के लिए फिर चाल
और बिछा दिया सौम्या पर साजिशों का जाल। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ले जाओ इसे, बंद कर दो तेरे खाने में। नहीं प्लीज मुझे घर वापस जाने दीजिए। करीना दीदी आप ऐसा क्यों कर रही है? मलिका दीदी आपको गुरुमा। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर आ गई मलिका वहां और बचा लिया करीना के षड्यंत्र से सौम्या को। जल्दी से भाग, भाग सौम्या, भाग सौम्या। भाई अब करीना इलेक्शंस जीतकर बन गई है गुरु माँ, तभी तो सभी देते दिखे उनका साथ यहाँ। देखिए तो जरा कैसे चला रही हैं सभी पर हुक्म यहाँ। फिलहाल तो मलिका ने बचा ली सौम्या की जान, लेकिन करीना नहीं मानने वाली हार। सौम्या को फंसाने के लिए फिर चलेगी वो कोई ना कोई चाल। तो सौम्या जी बचकर रहिएगा आप। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। लखनऊ के रामाकांत जी का मैसेज आया है कि देवर नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी के साथ शिरडी घूमने आया हूँ। सर बड़ी अच्छी बात है, जब आप वापस आइएगा ना तो मेरे लिए बाबा का प्रसाद जरूर लेके आइएगा। और हाँ, मैं आपको एक टिप दे दूं, जब आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पर ना अपने लिए एक प्लॉट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नई नई शादी हुई है ना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी नहीं होती है तो पति अपनी पत्नी को बेपनाह चाहता है, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद सिर्फ भगवान की पनाह चाहता है। जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। जॉली LLB 2 की कहानी में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सरकारी बाबुओं की लापरवाही के साथ साथ एक मर्डर भी है। और उसके अलावा फिल्म में कुछ जोक्स ठूसे गए हैं, तो वहीं अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार को पर्दे पर उतारा गया है। कुल मिलाकर 33 दिन में तैयार हुई ये फिल्म जॉली LLB 2 पुरानी जॉली की सफलता को कैश करने की एक चालाक कोशिश है। सारा केस पड़ा है, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। एक बड़े वकील का मुंशी जॉली यानी जगदीश चंद खुद भी वकालत करना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। तभी ऐसे में एक मजबूर औरत के पति की रिहाई का केस आता है और जॉली उससे पैसे हड़प कर अपना चेम्बर खोल लेता है। पता भी नहीं चलेगा, कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। जॉली के धोखे से आहत होकर वो औरत आत्महत्या कर लेती है और इस हादसे से जॉली की आत्मा हिल जाती है और उसके बाद वो इंसाफ की एक लड़ाई शुरू करता है। हालांकि इसमें कोई दौराय नहीं है कि अक्षय के पास स्टारडम है, लेकिन अगर आपने पहली जॉली LLB देखी है तो हर सीन में आपको अरशद वारसी की याद तो जरूर आएगी। एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुटे 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। माँ कसम, यहाँ कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। ये बच्चा है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सबूत है मैडम। ये क्या? सुभाष कपूर एक देसी आदमी है, लेकिन लगता है इस बार वो स्टूडियो और PR के अंग्रेजी इंटलैक्ट के शिकार हो गए हैं, क्योंकि फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद, वो मासूमियत इस बार सब गायब हैं जो पिछली फिल्म में थे। बहुत अच्छी बनाई है, बड़ी स्वाद है। तेरे हाथ से सब्जी खा के ना मजा आ जाता है। सभी कलाकारों ने बखूबी काम किया है, मगर कोई भी प्रभावित नहीं करता। ऐसा लगता है मानो जैसे सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी सीन को जल्दी खत्म करने की कोशिश में थे। सारा केस पड़ा है, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। अब अगर इस फिल्म को पिछली फिल्म से जोड़कर ना भी देखें तो अपने आप में जॉली LLB 2 का मुकदमा काफी कमजोर है। BTDD फिल्म रिव्यू में जॉली LLB 2 को मिलते हैं 5 में से सिर्फ 2 स्टार। हालांकि अक्षय कुमार की मौजूदगी फिल्म के बिजनेस के लिए एक इंश्योरेंस की तरह है। और अब बारी है उस सवाल की जो आपको जितवाएगा 2000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। हमारा सवाल है कि फिल्म जॉली LLB 2 के डायरेक्टर कौन हैं? A. सुभाष कपूर, B. अनु कपूर या फिर C. शेखर कपूर। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C में लिखें। स्पेस देकर अपने शहर का नाम भी लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे 1-1000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड।
नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले कॉन्टेस्ट के विनर हैं चंडीगढ़ से नेहा ठक्कर और फरीदाबाद से अर्जुन चावला। भाई आप दोनों को ढेर सारी बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी दोस्त को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए। हैप्पी वीकेंड। तो इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक आशिक के मन की बात कि तमन्ना थी कि तेरे हाथों का रुमाल बनूं, तमन्ना थी कि तेरे हाथों का रुमाल बनूं, मगर तेरा जुकाम देखकर इरादा ही बदल गया। तेरा देवर दीवाना। अरे अरे एक मैसेज आया, एक मिनट। राउरकेला से तबस्सुम न्यू का क्या लिखा है कि देवर मेरे घर के अंदर एक चूहा घुस जाता है, लाख कोशिश कर लूं फिर भी बाहर नहीं भागता। भाभी आपकी टेंशन यानी कि मेरी टेंशन, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं ना। चूहा घुस जा रहा है ना, आप एक काम करो, उस चूहे की शादी किसी चूहिया से करा दो अपने ही घर में, उसके बाद उसका घर के अंदर आने का मन ही नहीं करेगा और ये भी हो सकता है कहीं जाकर सुसाइड कर ले। जोरदार तालियों से स्वागत करिए द सुपरस्टार वन एंड ओनली मिस्टर ऋषि कपूर। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। हम लोग आपकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं। बड़े का तुम तो छोटे हो जा रहे हो यार। ये तो बच्चा लग रहा है ये। मम्मी पापा अलाउ करते हैं एडल्ट फिल्म देखने के लिए? आपको बता दूं कि मैं इतनी इच्छाधारी नागिन बन के ना अलग अलग रूप धारण करके कब से आपसे मिलने को ट्राई कर रही हूँ। और मैं अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर की चिड़िया बन के भी आपसे मिलने आई थी, लेकिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तुझे तो शेर मार्गी का सांड बनने के लिए भी वेट लूज करना पड़ेगा। झूठ बोल रही है। मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा इनकी बेटर हाफ मिसेस नीतू सिंह कपूर जी का। मैं लेके आता हूँ। अच्छा हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियां डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैं क्या करूं फिर? सर आपने यस और नो में जवाब देना है। कभी आपको बहुत गुस्सा आया पब्लिक में और किसी को आपने थप्पड़ मारा आज तक? यस। सर कभी किसी और एक्टर की फिल्म को देख के आपको लगा है कि काश ये फिल्म मैंने की होती? यस, पर मैं सोचता नहीं है तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है, तुम्हारा वेट कुछ ज्यादा है, तो फिर मैं अपने आप को कुछ कर लेता ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम गए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। मुझे पता है कपूर खानदान की बहू बनने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश भी आनी चाहिए ना। बड़ी बड़ी चीजें मैंने सीख ली है। आप मुझसे पूछिए हाउ आर यू? हाउ आर यू? अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे हम
दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। क्या? जवानी में सब लोग मुझे भी ऋषि कपूर कहते थे। आपका बच्चा भी मशहूर, मेरा बच्चा भी मशहूर, डॉक्टर गुलाटी। तो भाभी जी, जाने से पहले एक अच्छी बात बताता हूँ, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। आप सोने के 100 टुकड़े कर लो मगर उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। सोने के रेट गिरने दो फिर तुमको बताता हूँ मैं। तू अपना टांगना अपने पास रखा कर, अड़ाए मत कर। खैर भाभी जी, इसी के साथ वक्त हो गया मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।